नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 23। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने टोटल 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूँ। आप लोग दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और 20 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सीरीज दिया है 280, 275, 265, 245, खाली स्थान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि इस आने वाले खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला दिया है 280 और उसके बाद दिया है 275। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सीरीज धीमे धीमे से कम हो रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस। तो देखिए 280 में अगर हम कितना माइनस करें कि 275 हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 280 में 5 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर होगा 275। उसके बाद 275 में अगर हम 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 265। उसके बाद 265 में अगर हम 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 245। उसके बाद इस 245 में हम कितना माइनस करें कि वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 5 माइनस किया गया है, उसके बाद उसका दुगना 10 माइनस किया गया है, उसके बाद उसका दुगना 20 माइनस किया गया है। अब उसके बाद दोस्तों 20 का दुगना 40 करेंगे, यानी कि इस बार हम करेंगे 40 माइनस। तो देखिए 245 में अगर हम 40 माइनस करेंगे कितना आएगा। यहाँ से दोस्तों 245 में 40 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 205। तो देखिए दोस्तों 205 हमारे किस ऑप्शन में दिया है, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि ए होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 दिया है, श्रृंखला में विषम यानी कि बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सीरीज दिया है और इसमें हमें बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है, यानी कि इन पाँचों में से भिन्न कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला दिया है B4, उसके बाद कॉमा D16, फिर कॉमा F38, फिर कॉमा H64, फिर कॉमा J100। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पता करना है कि इसमें से विषम कौन सा है। तो देखिए आप सबसे पहले B का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर B का प्लेस वैल्यू होगा 2। अब देखिए B के साथ लगा है 4। अब 4 कैसे आएगा, अगर इसी दो का हम करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर 4। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 इसके साथ लगा है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो आगे दिया है D16। तो देखिए D का प्लेस वैल्यू कितना होगा, D का प्लेस वैल्यू होगा 4। अब इसी 4 का अगर हम करेंगे स्क्वायर कितना होगा, इसी 4 का दोस्तों अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 4 चौक 16, जो कि इसी के साथ लगा है। अब देखिए दोस्तों आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है F38, तो F का प्लेस वैल्यू होगा 6। अब इसी 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 6 चौक 36, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया है 38, यानी कि आगे चेक करेंगे तो आगे फिर दिया है यहाँ पर हमारे पास H64, तो H का प्लेस वैल्यू होगा 8 और इसी 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 टाइम 64। इसके आगे दोस्तों फिर दिया है यहाँ पर J। अब J का प्लेस वैल्यू कितना होगा, J का प्लेस वैल्यू होगा 100, यानी कि 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 100, यानी कि 100। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जितना लेटर दिया है इन सभी का प्लेस वैल्यू निकालेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके साथ वही संख्या दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा तीसरा है यानी कि F38 है, F का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो होगा 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 36, लेकिन यहाँ पर दिया है 38। तो यही हमारा इन सीरीज में विषम है, यानी कि इस श्रृंखला में यही विषम है, तो यही होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा,
उसकी माँ की एकलौती बेटी मेरी माँ है। आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा जैसा हमसे प्रश्न में कहा है हम वैसा वैसा ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बनाएंगे एक आदमी को, आदमी है तो इसे बनाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आशा ने कहा, तो यहाँ पर हम बनाएंगे आशा को, और आशा को लिखेंगे हम ए से। तो देखिए दोस्तों, आशा ने आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ की एकलौती बेटी, यानी कि इस आदमी की माँ की एकलौती बेटी, यानी कि इस आदमी की होगी बहन। एकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी कि आशा की माँ है इस आदमी की बहन। तो यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर नीचे आ जाएगी आशा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हमारी, यहाँ से आशा को हम हटा देंगे क्योंकि आशा अब यहाँ आ गई नीचे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमें बताना है कि आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आशा और यहाँ पर है वह आदमी। तो देखिए यहाँ पर आशा की माँ होगी वह औरत और उसका भाई होगा वह आदमी। तो यहाँ से आशा की होगी वह, यानी कि आशा के लगेगा वह मामा और आशा उसकी लगेगी भांजी। तो यहाँ पे हमें बताना है कि आशा क्या लगेगी उस आदमी की। तो यहाँ पर होगा भांजी हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए है, इन चारों में से हमें विषम को बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया है 23 और दूसरा दिया है 63 और तीसरा दिया है 17 और चौथा दिया है 11। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो 23, 17 और 11, यानी कि 23, 17 और 11, यह तीनों ऐसी संख्या हैं दोस्तों जो सिर्फ 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, ए, सी और डी यह तीनों एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जो 63 दिए दोस्तों, 63 हमारा विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 63 हमारा 1 से भी कटेगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा, उसके बाद 7 से भी कटेगा, उसके बाद 9 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, यानी कि 63 से भी कटेगा। तो यहाँ से हमारा विषम हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न मैं इस वीडियो यानी कि इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर का प्रश्न दिया है हमारे पास। 5 नंबर का प्रश्न है, एक पासे की निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि 3 बिंदुओं वाले पासे के फेस के विपरीत वाले पासे के फेस पर कितने बिंदु हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल कहूँ तो इसमें हमें बताना है कि 3 बिंदु के विपरीत, यानी कि 3 बिंदु के विपरीत कौन सी सतह आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 4 पासा दिया है और इन चारों पासे में से हमें सिर्फ 2 पासे को लेना है। इस चारों में से चाहे जो 2 पासा हम उठा लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले पासे को लेंगे और तीसरे पासे को। तो देखिए दोस्तों, पहले और तीसरे पासे में देखेंगे कि कौन सा सतह कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर 6 है और यहाँ पर भी ऊपर 6 है, यानी कि यह दोनों सेम है। उसके बाद 4 भी यहाँ पर सेम है, यानी कि 4 और 6 इन दोनों में कॉमन है। तो जो बचेगा दोस्तों वही होगा एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 5, यानी कि 3 के विपरीत हो जाएगा 5। तो यहाँ पर होगा दोस्तों 3 के विपरीत 5। और हमसे प्रश्न पूछा क्या है, हमसे दोस्तों प्रश्न पूछा है कि 3 के विपरीत, 3 बिंदु के विपरीत, 3 बिंदु वाले पासे के फेस के विपरीत आने वाले पासे कितने बिंदु हैं, यानी कि यहाँ पर होगा 5 हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। यह प्रश्न आपको हर परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा। तो यह हो गई वह लड़की और इशारा करता है विनोद। तो विनोद को लिखेंगे हम वी से। उसके बाद
आगे फिर पढ़ेंगे तो आगे दिया यहाँ पर, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। तो देखिए यहाँ पर होगी विनोद के पिता, और विनोद के पिता की इकलौती बहन, तो यहाँ पर हो जाएगी विनोद के पिता की इकलौती बहन, यानी कि विनोद को होगी यह बुआ। उसके बाद बहन की बेटी है, इसकी होगी यह बेटी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा वृत्त में है वह होगी महिला, और जो वर्ग में होगा वह होगा पुरुष। तो देखिए यहाँ पर अब यह महिला यानी कि जो जिसकी ओर विनोद इशारा कर रहा था वह लड़की आ गई। अब यहाँ पर वह लड़की यहाँ से हट कर आ गई यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए अब हमसे प्रश्न पूछा है कि विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर है विनोद, और विनोद के पिता है, यानी कि विनोद का एक पिता है और उसकी बहन है। तो यहाँ पर विनोद की लगेगी यह बहन बुआ, और बुआ की बेटी विनोद की क्या लगेगी, फुफेरी बहन। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में दिया है दादा, मामा, कजिन और पिता। तो देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन में आपके पास कहीं पर भी कजिन दिए रहे तो वही होगा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों फुफेरी बहन, ममेरी बहन, चचेरी बहन ऐसी बहन रहेंगी तो उसे हम कहते हैं कजिन। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 7वां नंबर का प्रश्न दिया है, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े उलट क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ABCD यानी कि ABCD को A से लेकर Z तक नहीं लिखना है, आपको ABCD को उल्टा लिखना है, यानी कि Z से लेकर A तक। तो देखिए दोस्तों इसे हमने Z से लेकर A तक लिखा है। अब उसके बाद हमसे कहा है कि तो दाएं से छठे अक्षर, तो देखिए दाहिना कौन सा होगा, दाहिना होगा हमारा A। अब इससे छठा अक्षर कौन सा होगा, इससे छठा अक्षर होगा हमारा F, क्योंकि 6 नंबर पर आएगा हमारा F। उसके बाद आगे फिर दिया है अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसी F का बावां किधर होगा, F का बावां होगा Z के साइड, यानी कि इस साइड होगा F का बावां। और 13वां अक्षर, तो देखिए दोस्तों F का प्लेस वैल्यू होगा 6। इसी 6 में अगर हम 13 और ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19। अब देखिए दोस्तों 19 किसका प्लेस वैल्यू होगा, 19 होगा हमारा यस का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर यस, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि उस वर्ष का कोई भी महीना हो, यानी कि कोई भी वर्ष हो, कोई भी महीना हो, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा किसी भी महीने में। तो देखिए अगर 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, गुरुवार मतलब थर्सडे, तो इसे लिखेंगे हम T से। तो 5 को अगर गुरुवार है तो अगर हर सप्ताह में वही दिन रिपीट होता है, यानी कि हर 7वें दिन वही दिन रिपीट होगा। तो देखिए दोस्तों 5 में अगर 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि 12 को फिर होगा हमारा गुरुवार। उसके बाद 12 में फिर 7 जोड़ेंगे, तो 12 में फिर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 19 को फिर होगा हमारा गुरुवार। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है 20 तारीख के 3 दिन बाद। तो देखिए 19 के बाद आएगा 20। अब 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, या होगा 19 को गुरुवार, तो 20 को होगा शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार को लिखेंगे हम F से, क्योंकि F होगा फ्राइडे, फ्राइडे माने शुक्रवार। उसके बाद शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो शुक्रवार और शनिवार, रविवार और मंडे, यानी कि सोमवार। तो यही दोस्तों सोमवार होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 9वां प्रश्न पढ़ेंगे तो 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है 6 लड़कियाँ XYZ SPQ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, उन सभी का मुंह वृत्त के केंद्र की ओर है। P, Y और S के बीच में नहीं बैठी है, लेकिन समूह से कोई अन्य बैठी हैं। P और Q एक दूसरे के विपरीत हैं। Z S के बाएं और P के दाएं हैं। P के बाएं
कौन है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे एक मेज। अब इस मेज के चारों तरफ 6 लड़कियाँ बैठी हैं, तो यहाँ पर हम बना लेंगे 6 लड़कियों का स्थान। तो देखिए दोस्तों यह हो गई 6 लड़कियों का स्थान। तो देखिए आगे अब फिर हमसे पूछा है कि पी वाई और यस के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले बना लेंगे पी वाई। पी जो है दोस्तों वाई और यस के बीच में नहीं है, यानी कि ऐसा फिगर नहीं बनेगा। तो आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए यहाँ पर लेकिन समूह से कोई अन्य बैठी हैं, तो आगे फिर पढ़ेंगे पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे पी और यहाँ पर बनाएंगे क्यू, क्योंकि यह एक दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर आगे पढ़ेंगे तो जेड यस के बाएं और पी के दाएं हैं, तो देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम जेड। यहाँ पर अगर जेड बनाएंगे तो यह पी के दाएं होगा, यानी कि सही है, तो यहाँ पर होगा यस। तो देखिए यस के बाएं और पी के दाएं हैं। फिर आगे दिया है पी के बाएं कौन बैठा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पी जेड यस और क्यू का स्थान फिक्स कर दिया। अब बचेगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें बनाना है वाई को और उसके बाद एक्स को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम वाई बैठा देते हैं और यहाँ पर एक्स बैठा देते हैं, तो यहाँ से हम कोई भी बैठा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे पास 2 दिया है एक्स और वाई, और हमसे पूछा कि पी के बाएं कौन है। तो पी के बाएं देखिए दोस्तों पी के बाएं है यहाँ पर वाई। अगर हम वाई को इस साइड भी बैठा सकते हैं, यानी कि इसमें दोस्तों इस ऑप्शन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मान के चलिए कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि 987 को 123 और 741 को 369 के रूप में कोडित किया जाता है, तो 269 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 987 को किस प्रकार से 123 कोडित किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम 987, तो यहाँ पर लिखेंगे 987, तो बराबर में होगा दोस्तों यहाँ पर 123। अब देखिए दोस्तों 987 को लिखे हम 123, तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, यानी कि दोस्तों इन दोनों का योग ही 10 होगा। तो इसी प्रकार से आगे चेक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आगे दिए हमारे पास 300 यानी कि 741, उसके बाद आगे दिया है 369। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 4 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 1 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, यानी कि दोस्तों दोनों को जोड़ने के बाद हमें 10 प्राप्त होना चाहिए। तो फिर चलिए हम आगे भी चेक करके देख लेते हैं। तो आगे दिए दोस्तों यहाँ पर 269, तो यहाँ पर दिए दोस्तों 269। अब देखिए 2 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 10 हो जाए, तो 2 में जोड़ेंगे हम 8, तो 8 2 10, उसके बाद 6 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 6 में जोड़ेंगे 4, उसके बाद 9 में जोड़ेंगे 1, यानी कि 841 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है तो वह किस दिशा में उड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा दिशा वाला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल दिया है दोस्तों, कोई पक्षी पूर्व से उड़ना स्टार्ट करता है पश्चिम की ओर जाता है, तो यह होगा हमारा पूर्व और यह होगा पश्चिम। तो यहाँ से यह उड़ेगा और पश्चिम के साइड आएगा। तो हमसे पूछा है कि वह किस दिशा में उड़ रहा है, तो वह उड़ रहा है दोस्तों पश्चिम के साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न दिया है, श्रृंखला 2, 5, 10, 17, खाली स्थान को पूरा कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इस सीरीज में हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 2, 5, 10, 17, तो यहाँ पर धीरे धीरे से हमारी सीरीज बढ़ रही है। तो यहाँ पर 2 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए। तो देखिए दोस्तों
2 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। उसके बाद 5 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10। उसके बाद 10 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17। अब उसके बाद दोस्तों क्या जोड़ेंगे, तो देखिए एक बार हमने जोड़ा 3, एक बार 5, एक बार 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने विषम संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे अब हम 9, क्योंकि 7 के बाद विषम संख्या होगी 9। तो देखिए दोस्तों 17 में अगर हम 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 17 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 17 9 होगा दोस्तों यहाँ पर 26। यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया है 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर दोस्तों x होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, क्योंकि यहाँ पर होगा x। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले 35 का फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि बटे में निकालेंगे। तो 35 का सही बटा कितना होगा, 35 को दोस्तों अगर हम 5 काटेंगे तो यहाँ पर होगा 35/100, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो बटे में हो जाएगा। तो इसे दोस्तों अगर हम करेंगे तो 7 यहाँ पर होगा 20। तो देखिए दोस्तों नीचे वाला होता है हमारा क्रय मूल्य, और इसमें 20 में जो जोड़ेंगे वही होगा हमारा विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रैक्शन दिया है 7/20, तो नीचे वाला होगा CP यानी कि क्रय मूल्य, और इन दोनों का योग होगा हमारा SP यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 20 में 7 जोड़ेंगे तो होगा 27, और 20 होगा हमारा CP। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि x का मान होगा 20। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया है एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और बाईं ओर मुड़ता है, फिर 15 किलोमीटर बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे कि एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जा रहा है, तो यानी कि यहाँ से वह ऊपर की ओर 15 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद आगे पूछा है हमसे, यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, पूर्व होगा हमारा इस साइड, तो यह जाएगा 15 किलोमीटर। उसके बाद फिर आगे दिया है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 15 किलोमीटर बाद, यानी कि बाईं ओर मुड़ेगा तो वह जाएगा ऊपर की ओर, फिर यह चलता है 15 किलोमीटर। उसके बाद 15 किलोमीटर के बाद दाईं ओर मुड़ता है और अपने गंतव्य स्थान पर, यानी कि फिर वह पूरब की साइड जाएगा 15 किलोमीटर। तो यहाँ से होगा 15 किलोमीटर। अब वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए वह होगा इसका यह प्रारंभिक बिंदु, तो यहाँ से यह दोस्तों होगा उत्तर और पूर्व की दिशा में, क्योंकि उसकी दिशा होगी इस साइड। तो यहाँ से होगा उत्तर पूर्व वाला हमारा राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ए में 30√2 किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों यह होगा √30√2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम है, तो यहाँ से गलत होगा। और तीसरा यानी कि सी दिया है दोस्तों 30√2 किलोमीटर उत्तर पूर्व। और दोस्तों देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व दिया है तो इसे हम रहने देंगे, और अगला देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, यानी कि दोस्तों देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पर दिया है 30√2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, यानी कि यह भी गलत हो जाएगा। और डी दिया है 30√2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, यानी कि यहाँ से यह भी गलत हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिशा पता चल गई और किलोमीटर ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आपको परीक्षा में जल्दी करना है तो ऐसे ही आप चेक करके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों
अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, सादृश्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन अनुपात जलाना, उसके बाद समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद अनुपात बुझाना। तो देखिए दोस्तों यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन का संबंध जिस प्रकार से जलाना से है, उसी प्रकार इस प्रश्नवाचक चिन्ह का संबंध इस बुझाना से कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों ऑक्सीजन जहाँ पर रहेगी वहीं पर कोई वस्तु जलेगी, यानी कि आप ऑक्सीजन से किसी भी वस्तु को जला सकते हैं। उसी प्रकार से आप बुझाएंगे कैसे, आप कार्बन डाई से किसी भी वस्तु को बुझा सकते हैं, यानी कि जलती हुई वस्तु को बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। तो देखिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न दिया है यहाँ पर, यस वी का देवर है, पी यस और टी का पिता है, और टी एम का पिता है, वी आर की बहू है, पी वी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे यस जो है वी का देवर है। तो देखिए यहाँ पर हो गया यस, और यस का कोई पति होगा, क्योंकि देखिए वी देवर है तो यस होगी महिला, तो महिला को दर्शाएंगे हम वृत्त से। तो यहाँ पर हो गई महिला, और इस महिला का कोई पति होगा और उसका एक भाई होगा वी, तभी यस का देवर होगा। तो फिर आगे दिया है पी यस और टी का पिता है। तो देखिए दोस्तों पी जो है यस और टी का पिता है, तो यहाँ पर ऊपर बनाएंगे हम पी, क्योंकि यस का पिता है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, और टी का भी पिता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मानेंगे कि इस वाले स्थान पर टी होगा, यानी कि यह जो यस का पति है वही होगा टी। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर टी नहीं होगा, क्योंकि यह होगा ससुर। तो यहाँ पर दोस्तों यस के बगल में बनाएंगे हम टी, क्योंकि यस और टी का पिता होगा पी। अब उसके आगे दिया है टी एम का पिता है। तो देखिए दोस्तों टी एम का पिता है, तो यहाँ पर टी है और एम का पिता है, तो यानी एम का होगा नीचे, और टी पिता है तो इसे दर्शाएंगे हम वर्ग से। उसके बाद आगे दिया है वी आर की बहू है। तो देखिए दोस्तों जो वी है आर की बहू है, तो यहाँ पर बी होगी महिला, और आर की बहू में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हमें करना क्या है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यह मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, यानी कि HW में। आपको मैं इसे कल समझाऊंगा, यानी कि कल की वीडियो में। आज दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को, यानी कि बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर दिया है, नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से लंबी है, रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले नमिता प्रिया से लंबी है। तो देखिए नमिता जो है, नमिता को बनाएंगे यन से, प्रिया से लंबी है तो यहाँ पर नम्रता की ओर, यानी कि नमिता की ओर मुँह खोलेंगे, यहाँ पर होगी प्रिय। तो देखिए दोस्तों आगे दिए है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। तो देखिए नमिता जो है माधुरी जितनी लंबी नहीं है, तो यहाँ पर नमिता से लंबी होगी माधुरी, और माधुरी को बनाएंगे यम से। उसके बाद फिर आगे दिया है रीना नमिता से लंबी नहीं है, यानी कि रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगी कौन, यहाँ पर आ जाएगी रीना, तो यहाँ पर हो जाएगी रीना। अब देखिए दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटी नहीं है, उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है। तो देखिए दोस्तों सबसे लंबा होगा यम, उसके बाद यन, उसके बाद आर, यानी कि रीना होगी राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो देखिए दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, अनुक्रम 1, 2, 6, 24, 120 में अगली संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या नियम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, उसके बाद 2 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6,
उसके बाद 6 में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 24, और 24 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 120। अब दोस्तों यहाँ पर 120 में हम कितना गुणा करेंगे, पहले हमने 2 का किया, उसके बाद 3 का किया, उसके बाद 4 का किया, उसके बाद 5 का। अब करेंगे हम 6 का गुणा, तो यहाँ पर हम 120 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 12 छंग 72, यानी कि अगली संख्या होगी हमारी 720। यहाँ से हमारा 720 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। तो देखिए दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, श्रृंखला 6, 24, 60, 120 में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास 6, 24, 60, 120। तो देखिए दोस्तों इस सीरीज में हम क्या नियम लगाएंगे, तो इस सीरीज में दोस्तों आप सबसे पहले करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 2 1 के 2, 2 3 6। तो यहाँ पर दोस्तों 6 हमारे पास दिया है। उसके बाद हम आगे करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 1 के बाद 2, यानी कि 1 के बाद आएगा 2, उसके बाद फिर गुणा, 2 के बाद आएगा 3, उसके बाद फिर गुणा, अब 3 के बाद आएगा 4। अब इनका आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 2 3 6, 6 चौक 24, तो यहाँ पर हो गया 24, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 के बाद आएगा 3, उसके बाद 3 के बाद आएगा 4, और 4 के बाद आएगा 5। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 60, जो कि आगे दिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 120 का, तो यहाँ पर करेंगे 3 के बाद आएगा 4, उसके बाद 4 के बाद आएगा 5, और 5 के बाद 6। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 120, जो कि आगे दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम आखिरी में करेंगे 4 के बाद आएगा 5, उसके बाद 5 के बाद आएगा 6, और 6 के बाद आएगा 7। तो देखिए दोस्तों इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यह होगा 6 पंचे 30, और 30 का गुणा 7 करेंगे तो यहाँ पर होगा 210, यानी कि 210 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को, यानी कि आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया है, असमान पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है P49, T4, Z64, K9। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से असमान कौन है, यानी कि इन चारों में से भिन्न कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर दिया है P का प्लेस वैल्यू कितना होगा, P का प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों 16। अब इस 16 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और इसी 7 का दोस्तों अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 49, जो कि P के साथ 49 लगा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम देखेंगे T को। तो देखिए T का प्लेस वैल्यू कितना होगा 20। अब देखिए इस 20 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2। अब इसी 2 का हम करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, जो कि T के साथ लगा हुआ है। उसके बाद हम करेंगे Z, यानी कि Z का प्लेस वैल्यू होगा 26। अब 26 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 और 6 8, और 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, जो कि इसके आगे यानी कि इसके साथ लगा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम K का करेंगे, तो K का प्लस वैल्यू होगा 11, और आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 4, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया है 9। तो यही होगा हमारा इस श्रृंखला में, यानी कि इस सीरीज में भिन्न। तो यही होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।